अगला टॉपिक आपका है व्यंजन वर्ण। अभी जस्ट आप लोग को डेफिनेशन बताए थे कि जिस वर्ण का उच्चारण किसकी सहायता से होता है, स्वर वर्ण की सहायता से होता है, यानी कि जिस वर्ण का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं होता उसे क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? और यह कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। सबसे पहला हो गया स्पर्श व्यंजन, दूसरा हो गया अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा हो गया उष्म व्यंजन और चौथा हो गया संयुक्त व्यंजन। ये 4 प्रकार के व्यंजन वर्ण होते हैं। ऐसा समझ में? व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के? पहला बोलो, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये 4 प्रकार के क्या होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं। चलो व्यंजन वर्ण समझ में आया, इसका प्रकार समझ में आया। आगे समझिए अब क्या होता है। तो सबसे पहला टॉपिक आपका है स्पर्श व्यंजन। क्या हो गया, अब समझ ध्यान से। तो जिस वर्ण के उच्चारण में हमारे मुख गुहा में जीभ या मूर्धा या तालु आपस में क्या करता है, स्पर्श करता है, एक दूसरे से घर्षण करता है, तब वो उच्चारण होता है, उस प्रकार के व्यंजन को क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जिस व्यंजन का उच्चारण जीभ और मुख के बीच स्पर्श होने के कारण होता है उसे क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल समझिए ध्यान से। स्पर्श व्यंजन का एग्जाम्पल इस प्रकार से होगा कि जितना भी आपका क वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया, वो सब क्या हो गया, आपका स्पर्श व्यंजन हो गया। ध्यान से देखो कौन कौन स्पर्श व्यंजन होता है। पहला हो गया आपका क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये सभी वर्ग के व्यंजन क्या कहलाएंगे, स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। और सभी वर्ग में, सभी क्लास में मात्र 5-5 वर्ण हैं। क वर्ग में कितने वर्ण, कौन कौन, क, ख, ग, घ, दूसरा च वर्ग में हो गया च, ट, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। ट वर्ग में हो गया ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्त न। तो वर्ग में हो गया पूरा त, थ, द, ध, दंत न। प वर्ग में हो गया प, फ, ब, भ और म। तो बताइए 5 वर्ग है और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण है, तो कुल स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होगी, 25। स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, 25 होती है, 25। ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, जिस वर्ण के उच्चारण में हमारे मूर्धा या मुख गुहा के किसी भाग और जीभ के बीच स्पर्श होता है। जब तक जीभ और मुख गुहा के किसी भाग में स्पर्श मतलब सटेगा नहीं, तब तक वो उच्चारण नहीं होगा। तुम्हारा यदि हम जीभ पकड़ लेंगे ना, फिर भी तुम अ बोल देगा, आ बोल देगा, लेकिन ट, च, प ये सब नहीं बोल पाएगा। क एक बार बोल के देखो और जीभ पकड़ के बोलो एक बार, सब लोग बोलो ना, तो बोलने नहीं हुआ ना। इसका मतलब है ये जीभ क्या करता है, हमारे मुख गुहा के किसी भाग से क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, सट रहा है। क्या कर रहा है मिट्ठू, सट रहा है। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, सटल व्यंजन वर्ण। वर्ण सबको समझ में आया। जिस वर्ण का उच्चारण हमारे जिह्वा और मुख गुहा के किसी भाग में स्पर्श होने के कारण उसका उच्चारण होता है,
उसी प्रकार के वर्ण को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण। इसकी कुल संख्या कितनी होती है? चलिए अगला है अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, सुनिए ध्यान से, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? इसका डेफिनेशन होगा कि जिस वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श करता है। क्या करता है? हाँ, पूरी तरह स्पर्श नहीं करता है, मतलब थोड़ा मोड़ा स्पर्श करता होगा लेकिन पूरी तरह से स्पर्श नहीं करता है, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? अंतःस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं? तो जिस वर्ण के उच्चारण में, ठीक है, जीभ और मुख के बीच कुछ खास स्पर्श नहीं रहता है, बहुत कम स्पर्श रहता है, उसे क्या कहते हैं? और इसकी संख्या मात्र कितनी है? 4। य, र, ल और व। बस इसकी संख्या कितनी है? 4 ही है। अंतःस्थ व्यंजन वर्ण की कुल संख्या, जिस वर्ण के उच्चारण में जीभ और मुख के बीच कोई खास संपर्क, कोई खास स्पर्श नहीं होता, बहुत कम स्पर्श होता है, उसे क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अब इसका दूसरा डिफिनेशन यह हो सकता है कि जिस वर्ण का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। आए समझ में? अब मात्र ये 4 है, बहुत छोटा परिवार है, बस एगो खाली ट्रेन का बोगी बुक करेगा, बहुत लंबा सफर तक जा सकता है। कौन कौन इसमें है? य, र, ल और व। बहुत छोटा परिवार है, ठीक है। लेकिन इससे जो पहले देखे तो उसमें क्या था? 25 गो था, पूरा ट्रेन बुक कर लेता। चलिए अगला है आपका संयुक्त व्यंजन वर्ण। कौन सा वर्ण? मतलब एक वर्ण में, यदि एक व्यंजन वर्ण में 2-3 वर्ण मिला रहता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? संयुक्त व्यंजन वर्ण। या जिसके उच्चारण में क्या होता है? काफी समय लगता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? संयुक्त व्यंजन वर्ण। और इसकी संख्या कितनी? 4। अक्ष, अ, क, छ, ये 3 वर्ण मिलके क्या बना है? अक्ष बना है। तरह, त और र मिलके क्या बना है? तरह। इस प्रकार से इसका जो होता है, दोनों मतलब 2 या 2 से अधिक व्यंजन वर्ण क्या होता है? मिला होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है। और चौथा क्या है? उष्म व्यंजन बच गया ना, स्पर्श हो गया, अंतःस्थ हो गया और संयुक्त भी हो गया।